So hey everyone, in our today's session we'll talk about EVMs and VVPAT's use. Okay, with respect of election, it is very important to know about these both of the devices. Okay, before continue the session, here is the quote: what you do today can improve all your tomorrows. Okay, let's continue. First of all, we'll talk about the article of the constitution with respect of our election commission. Okay, so conduct of election to parliament and state legislatures. ठीक है, यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट वाइल स्टेट लेवल पे असेंबलीज इलेक्शंस होते हैं. आर्टिकल 324 से स्टार्ट होते हैं और 329 पार्ट इसका जो है पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, देयर वुड बी इलेक्शन कमीशन. ठीक है, वेस्ट द पावर ऑफ द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. सारे इलेक्शन के प्रोसेस को ये कवर अप करके चलेंगे. इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324. ठीक है, डन. And the office of president, vice president in the election commission of India ECI. article 325 electoral rolls ensure करता है no person is ineligible for the inclusion in a special electoral roll or claims to be included on the grounds of religion, race, caste or sex. It talks about article 325. आर्टिकल 326 विच टॉक अबाउट द अडल्ट सफरेज, जो कि बात करता है इफ़ समवन इज़ एट द एज ऑफ 18 एंड अबव 18 इज़ एलिजिबल टू vote. Okay, so it's under article 326. It is important to know about. Okay, establishes that election to the Lok Sabha and state legislative assemblies shall be based on adult suffrage, right to vote for the citizens 18 plus year old, and right to vote. Everyone right to vote is also is a constitutional right. Okay, याद रखना है. Then talk about article 327. It talk about power of the parliament, which is the parliament's power. Article 327 gives parliament the power to make provisions for the elections to state and federal legislature. It come under article 327. Done. नाउ बात करते हैं आर्टिकल 328 पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. 327 में पार्लियामेंट है, इससे बिलो 328 में स्टेट लेजिस्लेचर्स हो गई जो अलग अलग स्टेट्स की रहेंगी. ठीक है, गिव्स स्टेट लेजिस्लेचर द पावर टू मेक प्रोविजंस फॉर द इलेक्शंस टू देयर ओन हाउसेस प्रोवाइडेड दीज डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. ओके, नाउ द लास्ट आर्टिकल 329 ये बात करता है बार ऑन कोर्ट की कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट हुए, हाई कोर्ट हुए, ठीक है, इनको रोकने का काम करता है कि रेस्ट्रिक्ट द कोर्ट्स फ्रॉम द इंटरफेयरिंग इन इलेक्टोरल मैटर. जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो अपेक्स लेवल पे, चाहे वो हाई कोर्ट हो डिफरेंट स्टेट लेवल पे, ये यहाँ इंटरफेयर नहीं करेंगे. ये आर्टिकल 329 बात करता है. ठीक है, स्टेटिंग दैट इलेक्शंस कैन ओनली बी चैलेंज थ्रू एन इलेक्शन पेटिशन प्रेजेंट टू दी अथोराइज्ड अथॉरिटी. सिग्निफिकेंस क्या होंगे इससे? दीज आर्टिकल्स फ्रॉम द बेड रॉक रहेंगे इंडियन डेमोक्रेसी के. डेमोक्रेसी को मेंटेन करके चलेंगे. ठीक है, मेंटेन करके चलेंगे. वाइल द स्टेबलाइजिंग अ न्यूट्रल सेंट्रलाइज इलेक्शंस मशीनरी ECI. डन. ओके, that is independent of the executive and legislative branches, ensuring the regular democratic electoral process which also maintain transparency. Done. And also the writing ensure accountability. डन, पूरे लिखती हूँ accountability. ओके, सो ये है इम्पार्शलिटी के साथ इलेक्शन होते हैं. और MCC एवरीवन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जहाँ भी जिस भी जगह पे इलेक्शन होते हैं वहाँ पे बिफोर इलेक्शन MCC अप्लाई किया जाता है. ये तो बेसिक थिंग हो गई. ठीक है, नाउ फॉर वॉचडॉग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द फर्स्ट इज Supreme Court of our India. Okay, Supreme Court of our India, then our UPSC, then our CAG, and then our last one which is our Election Commission of India. तो ये 4 वॉचडॉग हैं हमारे जो कि इम्पोर्टेंट है. डन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द
EVM and VVPATs work. Look at the screen. It is the VVPAT. It is the control unit जो इसको VVPAT को कंट्रोल करके चलती है, ठीक है. Here you can see the pride of Indian democracy and ballot unit. यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग पार्टीज़ के क्या रहते हैं, साइन एंड सिम्बल्स रहते हैं, एंड जो इसके राइट साइड पे बटन्स है, ठीक है. ओके, सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अभी कितने जनरल इलेक्शन में यूज़ किया एंड काइंड ऑफ, बट ये इंपॉर्टेंट है कि VVPAT क्या होता है, बैलेट यूनिट क्या होती है. डन. सो सबसे पहले जो EVM है, सबसे पहले EVM का 1982 में यूज़ किया गया केरला के स्टेट असेंबली इलेक्शन में. देन VVPAT की बात करूँ तो इसका सबसे पहले हमारे कौन से स्टेट में किया गया था यूज़, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे. वाइल 2013 के इलेक्शन में इसका यूज़ किया गया था VVPAT का. डन. अब थोड़ा हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या मिथ्स हैं. तो VVPAT मिथ्स एंड रियलिटीज़, ठीक है. सो मिथ ये कि VVPAT स्लिप्स आर कलेक्टेड बाय द वोटर्स. तो इनकरेक्ट, क्योंकि VVPAT की जो स्लिप्स है वो टच नहीं की जा सकती बाय द वोटर्स, तो कलेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है. सेकंड मिथ है VVPAT प्रिंट विल नॉट लास्ट मोर देन 15 to 30 डेज, ठीक है. सो इनकरेक्ट, क्योंकि जो प्रिंट है थर्मल पेपर यूज़ किया जाता है लास्ट फॉर मोर देन 5 years, 5 साल से भी ज़्यादा इसका यूज़ किया जा सकता है या लास्ट करता है. थर्ड मिथ इज दैट द VVPAT टेक्स फोटो ऑफ द वोटर देयर बाय कंप्राइजिंग सीक्रेसी ऑफ द वोट्स. सो नो, VVPAT हैज़ नो कैमरा. इसमें कोई कैमरा नहीं होता एंड इट कांट टेक एनी वंस फोटोग्राफ ऑफ द वोटर. कि कोई वोटर है उसका फोटोग्राफ नहीं ले सकते, क्योंकि कैमरा ही नहीं होगा तो भाई साहब तुम्हारे फ़ोटो कहाँ से लेंगे. मिथ 4, इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव रिक्विजिट नंबर ऑफ द VVPAT फॉर यूज़ इन ऑल पोलिंग स्टेशंस फॉर द इलेक्शंस टू द लोकसभा टू बी हेल्ड इन 2019, ठीक है, जो मैंने बताया था VVPAT के रिगार्डिंग में, ठीक है. डन. सो इन नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव रिक्विजिट नंबर ऑफ द VVPAT फॉर यूज़ इन ऑल पोलिंग स्टेशंस फॉर द इलेक्शन टू द लोकसभा टू बी हेल्ड इन 2019. सो इनकरेक्ट. ECI इज कमिटेड 100% डेवलपमेंट ऑफ द VVPAT विद EVM एट ऑल पोलिंग स्टेशन पर लगा देंगे इन ऑल फ्यूचर इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट असेंबलीज हो, ठीक है. एंड VVPAT शेल बी अवेलेबल एज पर द रिक्वायरमेंट. जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी इसको अवेलेबल किया जाएगा. देन मिथ नंबर 5, व्हाट डज इट से. सो लार्ज नंबर ऑफ द VVPAT स्टॉप वर्किंग रिजल्टिंग इन स्टॉपेज ऑफ द पोल्स, ठीक है. सो इनकरेक्ट. देयर हैव बीन सम इंस्टेंसेस, कुछ एग्जांपल हैं ऑफ VVPAT स्टॉपिंग ड्यूरिंग द पोल्स. हाँ, कि जब पोल चल रहे होंगे तब ये स्टॉप हो जाती है. हाउएवर एडिक्वेट रिजर्व्स आर प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसिंग सच VVPAT. मतलब इनके पास रिजर्व इतने ज़्यादा हैं कि इनको रिप्लेस भी किया जा सकता है अगर VVPAT कोई भी वर्क नहीं कर रही है तो. डन. सो इट वॉज VVPAT एंड EVM, ठीक है. आई टुक इट इज़ फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज़ वेबसाइट. Done. So it was about VVPAT and EVM. Here again you can see the EVM and VVPATs are manufactured only at 2 premium PSUs. PSUs मैंने पढ़ाई हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. 2 हैं, याद रखना है. जो ECIL है, वेट अ मोमेंट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन. ओके, सो जो ECIL है हमारी ये, एंड नेक्स्ट है हमारी BEL, ठीक है. अब जो BEL है हमारी, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, ठीक है. वाइल हमारा जो हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड जो भी है इसका नेक्स्ट मिनिस्ट्री एटम्स के अंदर में आती है. तो ये हमें याद रखना है. क्यों है इम्पोर्टेंट? फॉर द सुपरविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, मेकिंग देम एब्सोल्युटली टेम्पर प्रूफ, सो दैट कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे एंड दी अकाउंटेबिलिटी भी, ठीक है. मेलेफाइड जो भी फंक्शंस है, मेलेफाइड फंक्शंस ना हो यहाँ पे, सो दैट हमारी डेमोक्रेसी प्रॉपरली फंक्शन कर सके. हाँ, जब तक एक क्वेश्चन ये था कि जब तक इलेक्शन प्रोसेस चल रही है तब तक कोई भी कोर्ट ड्यूरिंग दी इलेक्शन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ये इंटरफेयर नहीं करेंगे. लेकिन जैसे ही फिर इलेक्शन एंड होते हैं और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं केस को, ठीक है. एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ हाई कोर्ट, इन हाई कोर्ट ऑल्सो विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट्स, ठीक है. सो इट वॉज फ्रॉम आर VVPATs section. You can see over here, and extra information over the screen you can read from here. So 18 important है, 18 और 18 प्लस आर्टिकल 326 के अंडर में अंडर एडल्ट सफरेज वोट किया जा सकता है. सो इट वॉज फ्रॉम आर टुडेज आर्टिकल. थैंक यू.
सो मच।